बाजार ऑलमोस्ट नया हाई पोस्ट करने में फिर से कामयाब रहा और बाजार का इस वक्त जो चलन है वो एक छलांग लगाना, बड़ी छलांग लगाना। और उसके बाद आज बाजार 1,65,493 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। 1646 पॉइंट्स का इजाफा था इंट्राडे। लेकिन इस सारे माहौल में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक काफी बड़ा कारगर हथियार साबित हो रहा है और उसी करेक्शन में हम ऑलमोस्ट 10 बड़े ब्रेकआउट स्टॉक्स पर बात करने के लिए आपके साथ मौजूद हैं। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। तमाम आप दोस्तों को हम दोबारा से खुश आमदीद कहेंगे अपने इस चैनल में और आगाज करते हैं बाजार के आगे बढ़ने का सफर। और आगे बढ़ने के सफर में आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा वो थोड़ा सा बेहतरी लेकर आया बाजार के हुजम में, लेकिन विद इन बाजार का जो ताकत का तवाज़ुन है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। और ऐसे वक्त में जहां पर आज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की इकानमी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की जो कि काफी पॉजिटिव साइड पर थी। नंबर 2, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने तीसरी किस्त भी मौसूल कर ली सर्कुलर डेट की कनेक्शन में। आज के दिन बाजार की आउटलुक और उस पर हम अभी पलट कर जब आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन पहले बात हो जाए आज के बाजार के ओवरऑल पूरे बिहेवियर की। आज के दिन जहां पर बैंक्स ने एक बार फिर से बाजार को रूल किया, 1287 पॉइंट्स का अकेले एक इस सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया। दूसरे नंबर पर आज सीमेंट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन रही 229 पॉइंट्स की। इन्वेस्टमेंट बैंक, सिक्योरिटीज और कंपनीज के सेक्टर ने ऑलमोस्ट 198 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया है। आज के दिन का बहुत सारे इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सेक्टर्स में करेक्शन रही है, जहां पर फर्टिलाइजर सेक्टर काबिल जिक्र है, E&P सेक्टर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज या फिर टेक्सटाइल सेक्टर हो। इन तमाम सेक्टर्स ने मजमूई तौर पर आज दबाव बरकरार रखा बाजार पर और इसमें लीड किया इनफरादी हैसियत पर FFC ने, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने, पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने, मिल्लत ट्रैक्टर्स ने, निशात मिल्स ने, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस ने, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने, पायनियर सीमेंट ने और इसके साथ साथ अटक रिफाइनरी ने। आज के दिन जहां पर इनफरादी हैसियत में हम देखें तो बैंक्स का नंबर रहा फिर से UBL ने लीड किया बाजार को 320 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। HBL ऑलमोस्ट 280 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही। मीजान 259 पॉइंट्स, बैंक अल हबीब 201 पॉइंट्स और एंग्रो होल्डिंग की आज वापसी रही है 198 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ। दोस्तों, आज के दिन जहां पर हम देख सकते हैं कि बनीस लिमिटेड की मचीली इंफॉर्मेशन रही और अंजुम नसार ने अपना स्टेक कम कर दिया, 10% से कम करके 7.9% पर ले आए हैं। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स सिस्टम है उसको काफी अप्रिशिएट किया और साथ में उसने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की जो ट्रेड डील है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को काफी बेहतर डायरेक्शन देगी। प्लस जो कंसर्न शो किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वो सिलाब के बाद के रिस्क्स हैं जो कि इकानमी को फेस करने पड़ेंगे। जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मजीद फिस्कल ईयर 26 के लिए पाकिस्तान का ग्रोथ रेट अनचेंज रखा, जो कि उसका पहला टारगेट था 3% का। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट की अभी सर्कुलर डेट का प्रोग्राम है उसको मैनेज करने का ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने तीसरी अपनी किस्त हासिल की है 7.73 बिलियन रुपए की इंटरेस्ट पेमेंट की मद में। गुल अहमद टेक्सटाइल्स का ऑलमोस्ट तमाम एक्सपोर्ट अपैरल बिजनेस को बंद करने का प्रोग्राम है। प्रीमा और एनुअल रिजल्ट था आज। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 528.1 मिलियन रुपए का था, 353.2 मिलियन रुपए के मुकाबले में ऑलमोस्ट 49% का ग्रोथ यहां पर देखा गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। बगैर कोई वक्त के ज़िया के अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के 10 स्कैल्पिंग स्टॉक्स पर बात करेंगे। टारगेट प्राइस उनके क्या रहेंगे, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और इस वक्त मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल उनका साथ दे रहा है और हमें भी ये डिमांड कर रहा है कि हम इसी ट्रेंड को फॉलो करें। नंबर 1 सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ब्रेकआउट स्टॉक बैंक इस्लामी।
38 रुपए 40 पैसे की सतह को ब्रेकआउट किया। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग रही 39 रुपए 57 पैसे की। अब स्टॉक की नजर एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में ऑलमोस्ट 51-52 रुपए की सतह पर है। अपने जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, आपका रिस्क एपिटाइट है, उसको जज करते हुए आप भी यहां पर रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। स्टॉक नंबर 2 मीजान बैंक ब्रेकआउट स्टॉक रहा। 426 रुपए की सतह को ब्रेकआउट किया। ऑल टाइम हाई क्लोजिंग 435 रुपए 98 पैसे की। अब स्टॉक की नजर अगला लेवल जो कि 458 रुपए है उसकी जानब रहेगी। स्टॉक नंबर 3 एक बार फिर से बैंकिंग सेक्टर अलाइड बैंक 171 रुपए 93 पैसे और स्टॉक का टारगेट फिल वक्त जो टारगेट है ऑलमोस्ट 200 प्लस का। स्टॉक नंबर 4 एक और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक और इसका ताल्लुक भी बैंकिंग सेक्टर से है, एचबीएल की अब तमाम नजर 313 रुपए जो कि उसका फिल वक्त रेजिस्टेंस लेवल है या टारगेट प्राइस है उसकी जानब है। स्टॉक नंबर 5 आज का 5वां शेयर साजगार इंजीनियरिंग ने ब्रेकआउट किया ऑलमोस्ट 1737 रुपए को 1808 रुपए की क्लोजिंग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है और स्टॉक की अब अगली मंजिल ऑलमोस्ट 2000 रुपए से ऊपर की। स्टॉक नंबर 6 एमसीबी बैंक एक और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक 356 रुपए और 99 पैसे की क्लोजिंग, जबकि आज डाउन साइड एक बड़ा विक क्रिएट किया स्टॉक ने 317 पॉइंट्स को रुपए को आज उसने हिट किया और एक कैंगरू लाइक टेल उसने पीछे छोड़ी है जो कि एक बुलिश साइन है। बड़ी तैयारी में है, स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। मुकम्मल तैयारी के साथ स्टॉक मौजूद है। स्टॉक नंबर 7 आज का 7वां शेयर हमारा फौजी सीमेंट अपनी इस रैली की सबसे बड़ी सतह 61 रुपए 5 पैसे की सतह पर बंद हुआ। गो कि आज थोड़ी सी विक क्रिएट की स्टॉक ने, लेकिन ये विक जो आज क्रिएट हुई और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, इसको कतई नजर इसके कि आज ब्रोकर्स सेग्रीगेशन थी उसका एक बड़ा एलिमेंट था जिसके बायस नजरअंदाज कर देना बेहतरीन फैसला रह सकता है। स्टॉक नंबर आज का हमारा 8वां शेयर डेडेक्स 76 रुपए 44 पैसे की क्लोजिंग है स्टॉक की। इनिशियल इंस्टेंट टारगेट के लिए 94 रुपए की जानब जाना होगा। स्टॉक नंबर 9 ब्रेकआउट शेयर पेस पाकिस्तान 12 रुपए 71 पैसे की सतह से ऊपर स्टॉक निकला, 14 रुपए की क्लोजिंग और स्टॉक की अब नजर अगला लेवल जो कि 16 से 18 रुपए के दरमियान में हो सकता है उसकी जानब है। यही लेवल जो आज ब्रेकआउट रहा ये एक स्टॉप लॉस के तौर पर एक्ट कर सकता है। आखिरी और आज का 10वां शेयर हमारा एसएस ऑयल मिल्स 522 रुपए की आज की क्लोजिंग स्टॉक की और स्टॉक एक बड़ी कमबैक की तैयारी में है और उस कमबैक का पहला इब्तदाई लेवल टारगेट प्राइस या रेजिस्टेंस 603 रुपए की सतह पर देखी जा सकती है। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, बाजार की आउटलुक अगर हम बात करें तो बाजार जब से 1,58,000 पॉइंट्स की सतह को ब्रेकआउट किया उसने बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और एक बड़ी छलांग लगा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी छलांग बड़ी होती जा रही है। ऑलमोस्ट 1,66,556 पॉइंट्स का इंटरडे उसने हाई पोस्ट किया। 2,709 पॉइंट्स का इंटरडे इजाफा था, लेकिन ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स की आज कमी रही टुवर्ड्स क्लोजिंग। अपने इंटरडे हाई से बाजार की जो क्लोजिंग है वहां पर नंबर 1 जो फैक्टर है वो तेजी से सेक्टर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में जो रोटेशन है और ये रोटेशन हम डेली बेस पर बाजार में देख सकते हैं। नंबर 2 पैसे का बहाव यानी कि लिक्विडिटी का फ्लो जो कि यहां पर बाजार में मुहैया किया है फंड्स ने। अपसाइड अब जो लेवल है 100 इंडेक्स का मेजर रेजिस्टेंस का वो 1,78,000 पॉइंट्स की सतह पर है। आज के बाजार का हुजम देखें तो वहां पर 7.31% का इजाफा था। ओवरऑल पूरे बाजार के हुजम में 1 अरब 60 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम रहा जिसकी मालियत 91.3 अरब रुपया थी, ऑलमोस्ट 80 अरब रुपए के कल के मुकाबले में। और कल का बाजार का हुजम 1
1 अरब 49 करोड़ शेयर्स का था। आज के दिन 488 स्टॉक्स में खरीदो फरोख्त रही। बाजार में 208 की कीमतों में कमी रही, 176 में इजाफा रहा और 24 शेयर्स अनचेंज देखे गए। आज के दिन 100x को अगर हम देखें तो वहां पर बाजार का हुजम 48.3 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में बढ़कर 63 करोड़ शेयर्स को पार कर गया। लेकिन यहां भी विद इन 100x ताकत का तवाज़ुन बीएस के हाथ में रहा। 100 शेयर्स में जहां पर खरीदो फरोख्त रही, 50 की कीमतों में कमी रही है, 49 की कीमतों में इजाफा रहा और एक स्टॉक अनचेंज देखा गया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग स्टोरीज के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।